कि कण कण में ईश्वर है। आप कह सकते हैं कि कण कण में ईश्वर है, लेकिन आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं है अभी कि कण कण में ईश्वर को देख लें। आप केवल रट्टू तोता है। ज्ञान को रट सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप देख नहीं सकते। बोलो हाँ। गोपियां और उद्धव जी में यही अंतर है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण कण कण में है। वो कह सकते हैं कि कण कण में है, पर गोपियां कण कण में कृष्ण को देख रही हैं। एक कह रहा है, एक देख रहा है। तो बताओ, कहने वाला श्रेष्ठ के देखने वाला? जोर से, जोर से। तो गोपियों में और उद्धव जी में, ज्ञानी में और भक्त में यही अंतर है कि ज्ञानी कहता है कि कण कण में ईश्वर है, और भक्त कहता नहीं है कि कण कण में। वो कण कण में ऑलरेडी दृष्टि जहां डाले उसे अपने प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं। एक कहता है, एक देखता। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा लगाओ और धीरे धीरे अभ्यास करो कि आप पहले अपनी माता में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, गुरु में भगवान का दर्शन करें, गाय में ईश्वर का दर्शन करें। एक नाथ जी देखते हैं कि मंदिर के बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, प्यासा था। तो वो कावड़ का जल गधे के मुंह पर डाल दिया। लोगों ने कहा कि आगे शंकर जी हैं मंदिर में। एक नाथ जी बोले कि नहीं, शंकर जी केवल मंदिर में नहीं हैं, ये गधे के भीतर भी शंकर जी हैं। और जब गधे के रूप में शिव को जल पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एक नाथ जी, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। अच्छा ये बताओ, हर रूप में कौन है? बोलो मेरी मां। हर रूप में ईश्वर ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। इसलिए धीरे धीरे सर्वम खलविदम ब्रह्म, गोपियों की तरह सब में भगवान का दर्शन करो। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। गोपियां न माता न पिता तस्य। उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कोई मां नहीं, वो भगवान है, भगवान के कोई माँ बाप नहीं होते। यशोदा जी बोली, चल हमें ज्ञान मत दे भैया, हमने तो उस भगवान को उखल से बांधा है। तो भगवान भैया कैसे होते हैं? निर्गुण निराकार। बताओ भगवान का क्या रूप रंग है? भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। पर निर्गुण निराकार जब कोई रूप रंग नहीं है तो हम जैसे तुच्छ भक्त ध्यान किसका करेंगे? तब वही निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसे वेद ने नेति नेति कह करके पुकारा, वही परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण साकार होकर राम और कृष्ण होकर प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें आप सगुण साकार रूप में बांसुरी बजाते, माखन चुराते, मटकी तोड़ते, गोवर्धन उठाते देखते हैं। पानी कैसा होता है?
आप बताओ। पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी कैसा है? निराकार। पानी का कोई आकार, पर पानी को जब बर्फ बनाओ तो बर्फ का क्या होता है? एक आकार है। बोलो हाँ मैया। जा रही हो, जाओ, टाटा। भगवान पानी की तरह है। पानी कैसा है? निराकार। और पानी कैसा है? साकार। मतलब पानी का कोई आकार भी नहीं है और पानी का आकार है। पानी का कोई आकार नहीं, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार, बोलो, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे पानी निराकार भी और बर्फ के रूप में आकार भी, ऐसे ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर निराकार हैं, पर वही निराकार जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होते हैं तो पानी फ्रीजर में रख दो तो पानी क्या हो गया? ऐसे जब निर्गुण निराकार को भक्तों ने अपने हृदय के फ्रिज में कैद किया तो भक्तों के लिए वही निराकार साकार बनकर के, राम बनकर कृष्ण। तो उद्धव जी निराकार के पुजारी हैं, पर गोपियों ने आज उद्धव जी के ये ज्ञान की आंख खोल दी। कहा कि वो निराकार तो है पर वो कृष्ण वही है। अब उद्धव जी आए थे समझाने, 6 महीने तक लौटते रहे इस ब्रज की रज में। क्या करते रहे? हाँ, ये वृंदावन की रज में उद्धव जी लौटते रहे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो। की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। अरे तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरी हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना दिल को याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, आज जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर भी तरसती नहीं है, तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जा नहीं रहा हूं मैं तो 2 दिन बाद आ जाऊंगा, केवल मेला देखने जा रहा हूं मथुरा का। 2 दिन का कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहां गए? मथुरा। और मथुरा में जाके भगवान ने कंस को मारा और नंद बाबा को वसुदेव जी ने बताया कि कृष्ण आपके बेटे नहीं हैं, हमारा बेटा। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तब वसुदेव जी ने उन्हें समझाया कि मित्र, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, पाला पोसा, मैं जितना धन्यवाद दूं कम है। गोपियों को, अच्छा भगवान गोपियों से अलग हैं कि नहीं? बोलो। गोपियां कौन है? भक्त हैं।